हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में, और वो है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग में बिना नीट के एडमिशन कैसे होगा? क्या बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए नीट की ज़रूरत नहीं है? क्या नीट कंपलसरी है बीएससी नर्सिंग के लिए? अगर कंपलसरी नहीं है तो फिर बीएससी नर्सिंग के लिए राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा इन स्टेट में कौन सा एग्ज़ाम लगता है? किस वेबसाइट पर फॉर्म भरे जाते हैं? एडमिशन का क्या प्रोसीजर है? एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या है? इस पर मैं आपको बहुत ही कम समय में एक शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। बच्चों, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो आप प्लीज़ इसे शेयर जरूर करें। देखिएगा, बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग एक 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है? 12th बायो का स्टूडेंट, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपके 12th में बायो होना चाहिए। बॉयज़ भी ये कोर्स कर सकता है और गर्ल्स भी ये कोर्स कर सकती है। देखिएगा बच्चों, बीएससी नर्सिंग में सभी स्टेट अपना अपना अलग से एग्ज़ाम करवाते हैं। इसका मतलब ये है कि बीएससी नर्सिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो बीएससी नर्सिंग के लिए स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए बेटा स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। जैसे राजस्थान का एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग होगा, यूपी का बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम में बच्चों अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आते हो तो आपको मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज, और अगर आपके नंबर थोड़े कम रह जाते हैं तो आपको मिलता है प्राइवेट कॉलेज। ठीक है बच्चों, मैं आपको यहाँ पे सभी स्टेट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एम्स की। अगर बच्चों आपका सपना है एम्स कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने का, तो एम्स से बीएससी नर्सिंग अगर करना है तो आपको नीट का फॉर्म नहीं भरना बेटा, आपको नीट का एग्ज़ाम नहीं देना है। जितने भी इंडिया में एम्स है, टोटल कितने एम्स है जी? 16 एम्स के कॉलेज हैं, 16 एम्स के कॉलेज हैं जो बीएससी नर्सिंग कराते हैं। तो इन सभी का एक साथ फॉर्म निकलता है। आपको एम्स की वेबसाइट पर जाके फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद बच्चों आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है एम्स, और उसमें फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, बायो के 30 और जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। पेपर 100 मार्क्स का होगा, और सिलेबस रहेगा बच्चों 11th 12th पीसीबी प्लस जीके में भी कुछ बेसिक जीके आता है बच्चों। पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और पेपर का जो मीडियम रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। ऑल स्टेट के कैंडिडेट एम्स में एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और एम्स का सेंटर भी सभी स्टेट में रहता है। ओके, बिल्कुल। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों? इसके बाद हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, यूपी की। यूपी से बीएससी नर्सिंग कैसे करें? बच्चों, यूपी के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ABVMU, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर आप यूपी से ही बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, और इस वेबसाइट पर बच्चों एक फॉर्म निकलता है, और उस फॉर्म का नाम है CNET। आपको सबसे पहले CNET का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। बच्चों, बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म है वो मार्च या अप्रैल में निकलते हैं, और इस फॉर्म के बारे में वीडियोस में बनाता रहता हूं। जैसे ही किसी स्टेट का फॉर्म आता है तो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में कंप्लीट बताता हूं। ठीक है ना? तो यूपी में CNET के नाम से एंट्रेंस एग्जाम लगेगा। पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म भरने के बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा। यूपी में जो एग्जाम है बच्चों, उसमें फिजिक्स के 40, केमिस्ट्री के 40, बायोलॉजी के 40, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40, इंग्लिश और जीके के 40। टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं बच्चों कितने? तो 200 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, और इसके लिए 11th 12th NCERT का मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर पहले यूपी में केवल इंग्लिश में होता था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने इस बार पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करवाने के बारे में डीन सर के द्वारा
ये निर्णय ले लिया गया है। तो यहाँ पे अब आने वाले समय में इसके पेपर दोनों मीडियम में होंगे, ठीक है, पेपर दोनों मीडियम में होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना, बिल्कुल जी। अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं एमपी की। एमपी में बीएससी नर्सिंग के लिए एग्जाम लगता है, उसे बोलते हैं पीएनएसटी। और पीएनएसटी के पेपर में 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 60 बायो के और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के। टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर यहाँ पर भी दोनों ही लैंग्वेज में होता है भाई, ठीक है ना, दोनों ही मीडियम में पेपर होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले एमपी पीएनएसटी का जो एग्जाम है वो किसी कारणवश डिले चल रहा था, लेकिन इस बार बिल्कुल तय शेड्यूल के अकॉर्डिंग एग्जाम लगेंगे, ठीक है ना। तो एमपी पीएनएसटी, एमपी के अंदर भी बहुत गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन उनमें एडमिशन के लिए आपको पीएनएसटी का एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करना चाहते हैं यहाँ पर राजस्थान की। राजस्थान में अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं आप, तो राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है RUHS, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। आपको सबसे पहले RUHS की वेबसाइट पर जाना होता है ना, और इस RUHS की वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का। वो फॉर्म भरने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें 33 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 33 फिजिक्स के और 34 क्वेश्चन बायो के, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस रहता है ओनली 12th पीसीबी का, है ना। और पेपर बच्चों यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर रहेगा। यहाँ पर बच्चों नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। राजस्थान में कॉलेज भी बहुत ज्यादा हैं। अब देखिएगा, इसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। जिस बच्चे को महाराष्ट्र से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है, इसके लिए आपको इस पेपर पैटर्न को फॉलो करना है। महाराष्ट्र में एक बोर्ड है जिसका नाम है MHCET। आपको महाराष्ट्र से बीएससी नर्सिंग करना है तो MHCET का फॉर्म फिल करना पड़ता है, फिर MSCET का आपको एग्जाम देना पड़ता है। इस एग्जाम में बच्चों सिलेबस केवल 12th पीसीबी का आता है, और ये जो सिलेबस है ये महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस यहाँ पे पूछा जाता है। महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस जो है वो पूछा जाता है। अब देखिएगा बच्चों, ये जो पेपर है ये केवल किस में होगा, इंग्लिश मीडियम में होता है। ये पेपर होता है इंग्लिश मीडियम में, ओके। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 बायो, इंग्लिश के 20 और नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर आता है महाराष्ट्र में। अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों बिहार की। बिहार से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बिहार से मेरे दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है, गुड न्यूज यह है कि अब बिहार में नर्सिंग के कॉलेज लगातार नए नए ओपन हो रहे हैं, है ना। और आने वाले समय में बिहार बीएससी नर्सिंग का हब बनेगा, है ना। तो बिहार में 3 पेपर लगते हैं, एक फिजिक्स का पेपर 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का पेपर 100 क्वेश्चन, बायो का पेपर 100 क्वेश्चन, है ना। तो टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 300, और सिलेबस रहेगा 11th और 12th का। और पेपर का मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर लगेगा, है ना। और बिहार के अंदर जो फॉर्म है वो निकलते हैं बच्चों BCECE के नाम से। तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, है ना, और फिर इसके बाद BCECE का ये पेपर आपको देना पड़ेगा, तभी आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिलेगा। ओके, बिल्कुल जी। इसके बाद में हम बात करना चाहेंगे झारखंड की। और देखिए बच्चों, अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए। विजय एजुकेशन ऐप में हमने नए बैच अभी लॉन्च किए हैं, मार्च बैच, और भी आने वाले समय में विजय एजुकेशन में अलग अलग बैचेज चलते हैं पूरे भारत के अंदर। सबसे कम फीस में सबसे अच्छी नर्सिंग की स्टडी कराने वाला आपका अपना विजय परिवार है। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, विजय एजुकेशन ऐप के अंदर हम लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, नोट्स, क्वेश्चन बैंक और भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। आज विजय एजुकेशन से 5 लाख से ज्यादा बच्चे जुड़ करके पढ़ रहे हैं पर ईयर। विजय एजुकेशन से लाखों बच्चे अलग अलग स्टेट में सेलेक्ट भी हो रहे हैं और अब तो गवर्नमेंट जॉब में भी जा रहे हैं। तो देखिएगा, अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50 और बायो के 50, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। सिलेबस 11th और 12th का रहेगा, ठीक है ना, बिल्कुल जी।
अब देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। मेरे दोस्तों, ये जो स्टेट आपको दिख रहे हैं, इन सभी स्टेट का एक समान पेपर पैटर्न है। तो देखिएगा इन सभी स्टेट का, और इसमें बच्चों देखिए पेपर पैटर्न किस तरह का रहेगा। तो आपके केमिस्ट्री के 20, फिजिक्स के 20, बायो के 20, इंग्लिश के 20 और नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 100 क्वेश्चन। पेपर कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का पेपर आएगा। बच्चों अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब में पेपर इंग्लिश में लगेगा, जम्मू कश्मीर में पेपर इंग्लिश में लगेगा, हिमाचल प्रदेश में पेपर इंग्लिश में लगेगा, जबकि छत्तीसगढ़ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इसके अलावा उत्तराखंड में हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सिलेबस 11th और 12th का रहेगा इन सभी स्टेट में, और ये पेपर का पैटर्न रहेगा। फिर से देखिए छत्तीसगढ़ में बच्चों जो बोर्ड है उसका नाम है व्यापम बोर्ड है ना। और बच्चों उत्तराखंड में जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है HNBU, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में जो बोर्ड है उसका नाम है JKBOP। इस वेबसाइट पे आपको फॉर्म मिलेंगे जम्मू कश्मीर BSc नर्सिंग के। पंजाब में जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है BFUH, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। और हिमाचल प्रदेश में है बच्चों AMU, अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके, बिल्कुल। इसके बाद में हम बात करते हैं हरियाणा की। बच्चों हरियाणा में PGIMS रोहतक के द्वारा BSc नर्सिंग के फॉर्म निकाले जाते हैं, और फॉर्म को हम CET के नाम से जानते हैं, CET। और इस BSc नर्सिंग के एग्जाम में हरियाणा में बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं। 60, 60 और 60, 180 क्वेश्चन आते हैं। 180 मार्क्स का पेपर होता है, और पेपर बच्चों केवल इंग्लिश मीडियम में होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है ना। पेपर केवल इंग्लिश में होगा, और सिलेबस रहता है 11th और 12th का। 11th और 12th का क्या रहेगा? सिलेबस रहेगा, ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। और इसकी जो वेबसाइट है वो है UHSR, है ना। आप इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल जी। ये बात है हरियाणा की। ये बात किसकी है बच्चों? हरियाणा, ठीक है ना। तो ये मेन बच्चों जो है वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं और, तो ये आसाम है। आसाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग, 100 क्वेश्चन 11th एंड 12th PCB का सिलेबस रहेगा। यहाँ पे एग्जाम लगता है CEE के नाम से, आसाम CEE, इस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से ओडिशा, मेरे दोस्तों ओडिशा के अंदर ओडिशा के नाम से ही वेबसाइट है ना, बिल्कुल जी। मेरे दोस्तों यहां पर ओडिशा BSc नर्सिंग के सिलेबस की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। 20 क्वेश्चन आएंगे एवरी सब्जेक्ट से। 100 क्वेश्चन 11th 12th PCB प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश का सिलेबस, नो नेगेटिव मार्किंग। यहां पर पेपर इंग्लिश मीडियम में रहेगा, और ओडिशा का पेपर भी बच्चों इंग्लिश मीडियम में रहेगा, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। इसी तरह से बच्चों बाकी जो स्टेट हैं उनमें भी BSc नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम लगता है। तो BSc नर्सिंग में बच्चों जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए नीट कंपलसरी नहीं है, सभी स्टेट का सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होगा। और BSc नर्सिंग बहुत ही ज्यादा जॉब देने वाला, सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों गवर्नमेंट जॉब अगर किसी फील्ड में है तो वो है BSc नर्सिंग। ये 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जिसे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों कर सकते हैं। तो आप आज ही BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए विजय एजुकेशन ऐप के साथ,
और बच्चों अब फॉर्म आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, फॉर्म की सूचना मिलती रहेगी। विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, जिससे बच्चों जैसे ही कोई फॉर्म आएगा हम ऐप के अंदर नोटिफिकेशन डाल देते हैं और जिन भी बच्चों के ऐप डाउनलोड किया हुआ होता है उन सभी के पास नोटिफिकेशन जाता है कि भाई फॉर्म आ चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, कट ऑफ आ चुकी है ना, कॉलेज अलॉट हो चुके हैं। यह सबसे बड़ी विशेषता है विजय एजुकेशन की। और मैं आप सभी को कहूंगा विजय एजुकेशन ऐप में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बुक्स भी अवेलेबल हैं। आप अपने स्टेट के लिए बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। बुक्स 3 टाइप से ऑर्डर कर सकते हैं, एक विजय एजुकेशन के ऐप में जाके, दूसरा vijayeducation.com इस वेबसाइट पर जाकर के, तीसरा आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं विजय एजुकेशन के बुक्स के हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप मैसेज करके। बुक्स के हेल्पलाइन स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है ना। आप इस हेल्पलाइन पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और तुरंत बुक्स ऑर्डर कर लीजिए। अब दूसरी बड़ी बात, आप विजय एजुकेशन ऐप का ऑनलाइन बैच यूपी के लिए अटल, बिहार के लिए लक्ष्य, राजस्थान के लिए जीत, एम्स के लिए विजेता और बाकी सभी स्टेट के लिए ब्रह्मास्त्र बैच हैं। इन बैच को ज्वाइन करें और शानदार पढ़ाई करें। हिंदी मीडियम के बच्चों को हम हिंदी में और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाते हैं। बहुत शानदार स्टडी करवाते हैं। विजय परिवार के साथ जुड़िए। 1000 रुपए से भी कम फीस में हम कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं और बच्चों को सिलेक्शन भी एक अच्छे कॉलेज में दिलाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे बच्चों तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद। थैंक यू।